नमस्ते दोस्तों और द यू डे शो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, भारत में मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये एक एहसास है, एक जश्न है। तपती गर्मी के बाद जब बारिश की पहली बूंदें मिट्टी पर गिरती हैं तो एक सौंधी सी खुशबू उठती है जो हमारी आत्मा को ताजगी से भर देती है। ये वो समय है जब प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में होती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, नदियां और झरने फिर से जी उठते हैं। आज के स्पेशल एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जहां हम भारत की उन 10 जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो मानसून में किसी जन्नत से कम नहीं लगती। ये वो जगहें हैं जहां बादल आपके पैरों को चूमते हैं, जहां हर पत्ता बारिश की बूंदों से धुलकर चमक उठता है और जहां का नजारा आपके दिल और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ डाल जाएगा। ये सिर्फ जगहों की लिस्ट नहीं है, ये उन अनुभवों की कहानी है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक और खूबसूरत होने वाला है। हम हर एक जगह की गहराई में उतरेंगे, उनकी खासियत को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों मानसून में ही इन जगहों की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव है। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप अपना बैग पैक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि हर एक डेस्टिनेशन अपने आप में एक कहानी है। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है केरल का मुन्नार, जिसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। दोस्तों, मुन्नार की खूबसूरती शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। कल्पना कीजिए, चारों तरफ मीलों तक फैले चाय के बागान और उन पर धीरे धीरे बरसती बारिश की फुहारें। मानसून में ये चाय के बागान ऐसे लगते हैं मानो किसी ने हरे रंग की मखमल की चादर बिछा दी हो। हवा में घुली चाय की पत्तियों की महक और मिट्टी की सौंधी खुशबू मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जो आपको मदहोश कर देगा। यहाँ की सुबह धुंध और बादलों से ढकी होती है। जब आप सुबह उठकर अपनी बालकनी में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल खुद आपसे मिलने जमीन पर उतर आए हैं। ये वो पल होता है जब आप दुनिया की सारी चिंताओं को भूलकर सिर्फ उस पल को जीना चाहते हैं। मुन्नार सिर्फ चाय के बागानों के लिए ही नहीं बल्कि अपने झरनों के लिए भी मशहूर है। मानसून के दौरान अट्टुकड़ और लक्कम जैसे झरने अपने पूरे उफान पर होते हैं। उनका गर्जन और पानी की बौछारें एक अविश्वसनीय दृश्य पैदा करती हैं। मुन्नार की यात्रा सिर्फ एक वेकेशन नहीं है, ये एक तरह की थेरेपी है। यहाँ की शांति, यहाँ की हरियाली आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देती है। आप यहाँ घंटों तक बस प्रकृति को निहारते हुए बिता सकते हैं। अगर आप शहर की भाग दौड़ डीएच और शोर शराबे से दूर कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो मानसून में मुन्नार से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्रकृति के और करीब ले आएगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि असली खूबसूरती सादगी में ही है। यहाँ आप चाय के बागानों में घूम सकते हैं, चाय बनाने की प्रक्रिया को देख सकते हैं, ताजी चाय का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा एराविकुलम नेशनल पार्क भी एक बेहतरीन जगह है जहां आप नीलगिरी तहर को देख सकते हैं। मानसून में इस पार्क की खूबसूरती भी दोगुनी हो जाती है। मुन्नार की हर एक मोड पर आपको एक नया और खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक शांत और यादगार छुट्टी की तलाश में हैं तो मुन्नार आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला पर्डिडीरहाव है कर्नाटक का खूबसूरत हिल स्टेशन कूर्ग, जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मानसून में कूर्ग की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। यहाँ के कॉफी के बागान बारिश की बूंदों से धुलकर और भी हरे भरे और जीवंत हो उठते हैं। जब आप इन बागानों के बीच से गुजरते हैं तो मीराओं में फैली कॉफी की भीनी भीनी महक आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके सेंस को जगा देता है और आपको प्रकृति की गोद में होने का एहसास कराता है। कूर्ग सिर्फ कॉफी के बागानों के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि यहाँ के झरने भी मानसून में एक प्रमुख आकर्षण होते हैं। अब्बे फॉल्स और इरुप्पू फॉल्स जैसे झरने बारिश के मौसम में अपने पूरे वेग से बहते हैं। उनकी गर्जना और चारों तरफ उड़ती पानी की फुहारें एक
ऐसा नज़ारा पेश करती हैं जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इन झरनों तक पहुंचने के लिए की जाने वाली ट्रैकिंग भी अपने आप में एक एडवेंचर है, जो आपको घने जंगलों और खूबसूरत रास्तों से होकर ले जाती है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों पर तैरते बादल और लगातार होती बारिश की रिमझिम, ये सब मिलकर एक जादुई माहौल बनाते हैं। कूर्ग में आप राजा की सीट पर बैठकर डूबते सूरज का नज़ारा देख सकते हैं, जो मानसून के बादलों के बीच से छनकर आता है और पूरे आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से भर देता है। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कूर्ग की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग, जिन्हें कोडवा कहा जाता है, अपनी मेहमानवाजी के लिए जाने जाते सो आप यहाँ के होमस्टे में रुककर उनके कल्चर को और करीब से जान सकते हैं और उनके पारंपरिक भोजन का स्वाद ले सकते हैं। कूर्ग की यात्रा आपको सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव भी प्रदान करती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ शांति और रोमांच का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है और मानसून इसे और भी खास बना देता है। अब हम चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व में मेघालय की उस जगह पर जिसका नाम सुनते ही बारिश की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं, चेरापूंजी। दोस्तों, चेरापूंजी को पृथ्वी पर सबसे नम स्थानों में से एक माना जाता है और मानसून में यहां आना किसी सपने के सच होने जैसा है। यहाँ बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। यहाँ की हरियाली इतनी गहरी और विविध है कि आपको यकीन नहीं होगा कि आप भारत में ही हैं। चारों तरफ घने जंगल, गहरी घाटियां और बादलों का समंदर चेरापूंजी की यही पहचान है। चेरापूंजी की सबसे अनोखी और आकर्षक चीज है यहाँ के लिविंग रूट ब्रिज, यानी जीवित जड़ों से बने पुल। ये पुल स्थानीय खासी जनजाति के लोगों द्वारा रबर के पेड़ों की जड़ों को आपस में गूंथकर बनाए गए हैं। ये पुल समय के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं प्राकृतिक और टिकाऊ तरीका प्रदान करते हैं। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 3000 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो सामने का नजारा आपकी सारी थकान भुला देता है। मानसून के दौरान चेरापूंजी के झरने अपने असली रूप में होते हैं। नोहक्लिकाई फॉल्स, जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, यहाँ का मुख्य आकर्षण है। एक ऊंची चट्टान से सीधे नीचे गिरता पानी का यह झरना एक अद्भुत और शक्तिशाली दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा सेवन सिस्टर्स फॉल्स और डैंथलन फॉल्स भी देखने लायक हैं। इन झरनों के आसपास का माहौल इतना शांत और पवित्र होता है कि आप घंटों तक बस उन्हें निहारते रह सकते हैं। चेरापूंजी की यात्रा सिर्फ घूमना नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति और बुद्धिमत्ता को समझना है। यहाँ आकर आपको एहसास होता है कि इंसान और प्रकृति कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रह सकते हैं। यहाँ की गुफाएं जैसे माउस मई केव भी एक अनूठा अनुभव प्रदान करती हैं। इन अंधेरी और रहस्यमयी गुफाओं के अंदर घूमना किसी रोमांचक फिल्म के सीन जैसा लगता है। अगर आप एडवेंचर और प्रकृति के अनछुए पहलुओं के दीवाने हैं तो मानसून में चेरापूंजी की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगी। चलिए अब महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं और बात करते हैं मुंबई और पुणे के लोगों के सबसे पसंदीदा वीकेंड गेटअवे की, लोनावला। दोस्तों, जैसे ही मानसून की पहली बारिश सह्याद्री की पहाड़ियों को छूती है, लोनावला एक हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। जो पहाड़ियां गर्मियों में सूखी और बेजान लगती हैं, वे बारिश में जीवंत हो उठती हैं। चारों तरफ हरियाली की चादर बिछ जाती है और छोटे छोटे अनगिनत झरने पहाड़ों से नीचे बहने लगते हैं। ये नजारा इतना खूबसूरत होता है कि आपका मन मोह लेता है। लोनावला की असली खूबसूरती मानसून में ही देखने को मिलती है। फुशी डैम पर ओवरफ्लो होता पानी और उसकी सीढ़ियों पर बैठकर भीगने का मजा ही कुछ और है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हर मुंबईकर और पुणेकर अपनी जिंदगी में एक बार जरूर लेना चाहता है। इसके अलावा टाइगर पॉइंट और ड्यूक्स नोज जैसी जगहों
से अब धुंध और बादलों से ढकी घाटियों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। यहाँ खाड़ी डीडी से होकर गर्म गर्म भुट्टे और अदरक वाली चाय पीने का आनंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लोनावला सिर्फ नज़ारों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कार्ला और भाजा गुफाएं प्राचीन बौद्ध रॉक कट गुफाएं हैं जो आपको इतिहास के पन्नों में वापस ले जाती हैं। मानसून में इन गुफाओं के आसपास का क्षेत्र भी हरियाली से भर जाता है, जिससे इनकी यात्रा और भी यादगार बन जाती है। इन गुफाओं की वास्तुकला और शांत वातावरण आपको आश्चर्यचकित कर देगा। ये इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। लोनावला की यात्रा उन लोगों के लिए एकदम सही है जो शहर की हलचल से दूर एक छोटा और ताजगी भरा ब्रेक चाहते। यहाँ पहुंचना बहुत आसान है और यहाँ हर बजट के लिए रहने के विकल्प मौजूद हैं। चाहे आप दोस्तों के साथ मस्ती करने जा रहे हों या परिवार के साथ कुछ शांत पल बिताने, लोनावला आपको निराश नहीं करेगा। और हाँ, यहाँ की प्रसिद्ध चिक्की खरीदना मत भूलिएगा। मानसून में लोनावला की एक छोटी सी ट्रिप भी आपके अंदर एक नई जान फूंक सकती है। अब हम चलते हैं राजस्थान, एक ऐसी जगह जो आमतौर पर अपनी गर्मी और रेगिस्तान के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, मानसून में यही राजस्थान एक अलग ही रूप ले लेता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है झीलों की नगरी उदयपुर। बारिश की बूंदें जब उदयपुर की झीलों और महलों पर पड़ी डीडसती हैं तो इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हरी भरी हो जाती हैं और सूखी झीलें पानी से लबालब भर जाती हैं। यह एक ऐसा नज़ारा होता है जो आपकी कल्पना से भी परे है। मानसून में उदयपुर की पिछोला झील में बोटिंग करने का अनुभव ही कुछ और है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, पानी में तैरते महल जैसे जग मंदिर और लेक पैलेस, और आसमान में छाए काले बादल, ये सब मिलकर एक रोमांटिक और जादुई माहौल बनाते हैं। आप सिटी पैलेस की बालकनी से पूरे शहर और झीलों का नज़ारा देख सकते हैं। बारिश के बाद धुला हुआ शहर और भी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगता है। ये एक ऐसा फ्रेम है जिसे हर फोटोग्राफर अपने कैमरे में कैद करना चाहेगा। उदयपुर के आसपास की जगहें भी मानसून में जीवंत हो उठती है। सज्जनगढ़ किला, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है, इस मौसम में घूमने के लिए एक आदर्श स्थान है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले से आप पूरे उदयपुर शहर और आसपास की झीलों का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। जब बादल किले के नीचे तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में खड़ी डाल रहे हों। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। मानसून में उदयपुर की यात्रा आपको राजस्थान का एक अलग और अनछुआ पहलू दिखाती है। ये आपको बताती है कि राजस्थान सिर्फ रेत के टीलों का ही नहीं बल्कि हरी भरी वादियों और खूबसूरत झीलों का भी घर है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खाना और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी आपके दिल को छू लेगी। अगर आप मानसून में एक शाही और शांत छुट्टी बिताना चाहते हैं तो उदयपुर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह शहर आपको अपनी कहानियों और अपनी खूबसूरती से प्यार करने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जो किसी परिलोक की कहानी जैसी लगती है। उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स, ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और मानसून के दौरान ये जगह सचमुच एक जन्नत में बदल जाती है। कल्पना कीजिए, एक विशाल घाटी जो 300 से भी ज्यादा प्रजातियों के अल्पाइन फूलों से ढकी हुई है और हर तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे देखकर आपकी आंखें और आत्मा दोनों तृप्त हो जाएंगी। ये घाटी केवल मानसून के कुछ महीनों के लिए ही खुलती है, आमतौर पर जून से अक्टूबर तक। यही वह समय होता है जब यहाँ के फूल अपने पूरे शबाब पर होते हैं। ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी, कोबरा लिली जैसे दुर्लभ और खूबसूरत फूल यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं।
घाटी में बहती पुष्पावती नदी और बैकग्राउंड में बर्फीले पहाड़ों का दृश्य इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। यहाँ चलना एक ध्यान की तरह है, जहाँ आप हर कदम पर प्रकृति के एक नए रंग और एक नई रचना से रूबरू होते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स तक पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। आपको गोविंद घाट से घांघरिया तक लगभग 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है और फिर वहां से घाटी के लिए एक और ट्रैक होता है। यह ट्रैक थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन रास्ते में मिलने वाले नज़ारे, झरने और घने जंगल आपकी सारी थकान भुला देते हैं। ये यात्रा आपको शारीरिक और मानसिक रूप से परखती है, लेकिन अंत में जो इनाम मिलता है वह अनमोल होता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको खुद से जोड़ती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी, फोटोग्राफर या एडवेंचर के शौकीन हैं, तो वैली ऑफ वर्स आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी जगह है जो आपको एहसास दिलाती है कि हमारी प्रकृति कितनी शक्तिशाली और रचनात्मक है। यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण आपके मन को एक गहरी शांति प्रदान करता है। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, यह एक जीवन भर का अनुभव है, एक ऐसी याद है जिसे आप हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेंगे। महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज में बसा एक और खूबसूरत हिल स्टेशन है महाबलेश्वर। लोनावला की तरह ही महाबलेश्वर भी मानसून में एक अलग ही रंग में रंग जाता है। ये जगह अपनी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मानसून में यहाँ का नज़ारा स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा मीठा और आकर्षक होता है। चारों तरफ घने जंगल, गहरी घाटियां और उन पर छाए हुए बादल महाबलेश्वर की यही पहचान है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ताजगी और ठंडक होती है जो आपको तुरंत तरोताजा कर देती है। महाबलेश्वर में कई व्यू पॉइंट्स हैं जहां से आप प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद ले सकते हैं। आर्थर की सीट, एलिफेंट हेड पॉइंट और केट्स पॉइंट कुछ ऐसी जगह हैं जहां से आपको धुंध से ढकी घाटियों और झरनों का अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिलता है। मानसून में इन पॉइंट्स पर खेड़ी से होकर ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर खड़गी थे हैं और पूरी दुनिया आपके नीचे है। यहाँ बैठकर गर्म गर्म मक्के के दाने खाना और प्रकृति को निहारना एक अनमोल अनुभव है। महाबलेश्वर सिर्फ व्यू पॉइंट्स तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की वैना झील मानसून में पानी से भर जाती है और यहाँ बोटिंग करने का मजा ही कुछ और है। झील के चारों ओर हरियाली और ऊपर से बरसती हल्की हल्की फुहारें एक बहुत ही रोमांटिक माहौल बना देती हैं। इसके अलावा लिंगमाला वाटरफॉल भी मानसून में अपने पूरे शबाब पर होता है। इस झरने की ऊंचाई और पानी का वेग आपको हैरान कर देगा। इस झरने तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत और रोमांचक है। महाबलेश्वर की यात्रा आपको शहर के तनाव से दूर ले जाकर प्रकृति की गोद में शांति और सुकून यहाँ के पुराने मंदिर जैसे महाबलेश्वर मंदिर और पंचगंगा मंदिर आपको एक आध्यात्मिक अनुभव भी देते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होने के कारण इस जगह का एक अलग ही महत्व है। कुल मिलाकर महाबलेश्वर एक कंप्लीट पैकेज है जहां आपको एडवेंचर, रोमांस, आध्यात्मिकता और प्रकृति की खूबसूरती सब कुछ एक साथ मिलता है और मानसून इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। अब हम एक बार फिर उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, मेघालय का मतलब ही है बादलों का घर और शिलांग इस नाम को पूरी तरह से सार्थक करता है। मानसून के दौरान शिलांग सचमुच बादलों से घिरा रहता है। यहाँ की स्टाडोर डैम, घर और पहाड़ियाँ सब कुछ धुंध की एक पतली चादर में लिपटा रहता है। शिलांग में ड्राइव करना ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के बीच से गुजर रहे हो। ये एक बहुत ही सुरियल और जादुई अनुभव है। शिलांग की खूबसूरती उसके झरनों और
झीलों में बसती है जो मानसून में और भी ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। एलिफेंट फॉल्स जो 3 स्तरों में बहता है, इस मौसम में देखने लायक होता है। पानी की गर्जना और चारों तरफ फैली हरियाली एक शानदार दृश्य बनाती है। इसके अलावा वार्ड्स लेक में आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं या झील के किनारे बने खूबसूरत बगीचों में टहल सकते हैं। बारिश की हल्की फुहारों के बीच यहाँ घूमना बहुत ही सुखद लगता है। शिलांग पीक, जो शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट है, से आप पूरे शहर और आसपास की घाटियों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। मानसून में जब बादल नीचे होते हैं तो यहाँ से नज़ारा और भी अद्भुत लगता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देख रहे हो। ये एक ऐसा पल है जो आपके कैमरे और आपकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। शिलांग का मौसम बहुत ही अप्रत्याशित होता है। एक पल में धूप होती है तो दूसरे ही पल में बारिश होने लगती है, जो इस जगह के चार्म को और बढ़ा देता है। शिलांग सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने संगीत और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। इसे भारत की रॉक कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ के कैफे में लाइव म्यूजिक सुनना और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना एक अनूठा अनुभव है। शिलांग की यात्रा आपको प्रकृति के साथ साथ एक वाइब्रेंट और मॉडर्न कल्चर से भी रूबरू कराती है। ये एक ऐसी जगह है जहां शांति और ऊर्जा का एक बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। पर हमारी यात्रा अब दक्षिण भारत के एक और रत्न तमिलनाडु के कोडाइकनाल की ओर बढ़ती है। कोडाइकनाल को हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है और मानसून में यह उपाधि बिल्कुल सटीक लगती है। जब बारिश की बूंदें यहाँ के घने जंगलों और शांत झीलों को छूती हैं तो पूरा माहौल ताजगी और रोमांस से भर जाता है। यहाँ की हरियाली इतनी गहरी हो जाती है कि आपकी आंखों को सुकून मिलता है। कोडाइकनाल की धीमी और शांत जीवन शैली आपको शहर की भागदौड़ डीएच से एक आदर्श पलायन प्रदान करती है। कोडाइकनाल का दिल है यहाँ की मानव निर्मित तारे के आकार की कोडाई झील। मानसून में इस झील के चारों ओर घूमना या साइकिल चलाना एक अद्भुत अनुभव है। झील के ऊपर तैरता कोहरा और पानी पर पड़ती बारिश की बूंदें एक बहुत ही शांत और सुरम्य दृश्य बनाती हैं। आप यहाँ बोटिंग या जूड सवारी का भी ये एक ऐसी जगह है जहां आप घंटों बिना कुछ किए बस प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए बिता सकते हैं। यहाँ कई खूबसूरत व्यू पॉइंट्स और झरने हैं जो मानसून में जीवंत उठते हैं। कोकर्स वॉक 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है जहां से आपको घाटी का शानदार नजारा दिखता है। मानसून में यहाँ चलना बादलों के बीच चलने जैसा है। इसके अलावा बेयर शोला फॉल्स और सिल्वर कैस्केड फॉल्स जैसे झरने बारिश के मौसम में देखने लायक होते हैं। इन झरनों तक पहुंचने के लिए की जाने वाली छोटी छोटी हाइक्स आपको प्रकृति के और भी करीब ले जाती हैं। कोडाइकनाल में आप पाइन के जंगलों में घूम सकते हैं जिनकी लंबी और सीधी कतारें एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। इन जंगलों में कोहरे के बीच घूमना किसी मई फिल्सो बैम सीन जैसा लगता है। यहाँ की ब्रांड पार्क भी देखने लायक जगह है जहाँ मानसून में तरह तरह के फूल खिलते हैं। कुल मिलाकर कोडाइकनाल एक शांत, रोमांटिक और ताजगी भरा डेस्टिनेशन है जो मानसून में अपनी पूरी खूबसूरत कसस we're on wait sir be saturier so that's wait they suffer some and wow and as we दोस्तों और हमारी इस मानसून यात्रा का आखिरी पड़ीदार धाव थोड़ा अनछुआ और अनएक्सप्लोर्ड है। हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित जगदलपुर। ये जगह शायद आपकी ट्रैवल लिस्ट में ना हो, लेकिन मानसून में यहाँ की खूबसूरती आपको हैरान कर देगी। जगदलपुर अपने घने जंगलों, आदिवासी संस्कृति और सबसे बड़ अपने विशाल झरनों के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान यह क्षेत्र एक हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है और यहाँ के झरने अपने रौद्र और भव्य रूप में होते हैं।
जगदलपुर का सबसे बड़ा आकर्षण है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। मानसून में इंद्रावती नदी जब उफान पर होती है तो यह झरना लगभग 300 मीटर चौड़ा हो जाता है और भूरे रंग का पानी एक घोड़े की नाल के आकार में नीचे गिरता है। यह दृश्य इतना शक्तिशाली और खास जो शिकारी होता है कि आप बस देखते रह जाते हैं। झरने की गर्जना मीलों दूर तक सुनाई देती है। रात में जब इस पर रोशनी पड़ती है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। चित्रकूट के अलावा तीर्थगढ़ जलप्रपात भी एक और शानदार झरना है। ये झरना कई चट्टानों से नीचे गिरता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनाता है। आप सीढ़ियों से उतरकर झरने के नीचे तक जा सकते हैं और उसकी फुहारों का आनंद ले सकते हैं। इन झरनों के अलावा जगदलपुर अपनी गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कुटुमसर और कैलाश गुफाएं भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से कुछ हैं और इनके अंदर घूमना एक रोमांचक अनुभव है। जगदलपुर की यात्रा आपको भारत के एक ऐसे हिस्से से परिचित कराती है जो अभी भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति को सहेजे हुए है। आप स्थानीय हाट में घूम सकते हैं और बस्तर की अनूठी हस्तकला देख सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आपको भीड़ डचबड्डे से दूर एक प्रामाणिक और कच्चा अनुभव प्रदान करती है। अगर आप एक ऑफबीट डेस्टिनेशन की तलाश में हैं जहां प्रकृति अपने सबसे भव्य रूप में हो, तो मानसून में जगदलपुर की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय साहसिक कार्य होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा भारत की उन 10 अद्भुत जगहों की जो मानसून में किसी जन्नत से कम नहीं लगती। मुन्नार के चाय के बागानों से लेकर जगदलपुर के विशाल झरनों तक हर जगह की अपनी एक अलग कहानी और अपना एक अलग जादू है। मानसून हमारे देश को एक ऐसा नया जीवन देता है, एक ऐसी खूबसूरती बख्शता है जिसे देखने और महसूस करने का अनुभव ही कुछ और है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और सुंदर है और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वर्चुअल सफर ने आपके अंदर के ट्रैवलर को जगा दिया होगा और आपको अपनी अगली मानसून ट्रिप के लिए कुछ प्रेरणा मिली होगी। ये सिर्फ डेस्टिनेशंस नहीं है, ये वो अनुभव हैं जो आपकी जिंदगी को और भी समृद्ध बनाते हैं। ये वो यादें हैं जो आप हमेशा अपने साथ लेकर चलेंगे। तो इस मानसून में घर पर बैठने के बजाय बाहर निकलिए और भारत की इस अविश्वसनीय सुंदरता को अपनी आंखों से देखिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इनमें से कौन सी जगह है जिसने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ है? आप इस मानसून में सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके विचार और अनुभव जानना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दें और द उदय शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक एपिसोड्स मिस न करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और एक्सप्लोर करते रहें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।